आओ कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के, चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे, इतना उस शहजादी ने सुना था। सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बढ़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तन्हा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो है जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तन्हा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी या अल्लाह ये तन्हा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है।
जब शाम हुई है, बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर ना आया। उस बच्ची ने उसी तपती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है, या अल्लाह आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था, अल्लाह अकबर। कहती है, अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी, या अल्लाह आबरू लुटने वाली है, जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कह ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है, बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है, मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शांति तलवार चली है। तो किसी ने कहा था डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। तो अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज अल्लाह, भी हो जो बराकीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और जवानों कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी अपने आप को तन्हा मत समझना। और किसी मैदान में फंस जाओ ना तो एक बार अपने नबी को आवाज देना। खुदा की कसम आज भी अकीदे की दुरुस्तगी की जरूरत है। और लाखों में फंसे को या रसूल अल्लाह कहना, और फिर दुश्मन का कलेजा पानी ना हो जाए तो आके गरेबान पकड़ लेना। हाँ, आज भी मदद उनकी उम्मत के साथ है, आज भी उनकी मदद उम्मत के साथ है। कभी मायूस होकर मत बैठना, आज भी मुस्तफा की तरफ से इमदाद की सदाएं आती हैं। हाँ, मेहरबानी करो साहिब, तरीके बदलो। और कौम की बेटियों, तुमसे गुजारिश है, तुम पे मेरे नबी ने बड़ा एहसान किया है और तुम्हें तो जिंदा दरगोर किया जा रहा था। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं समझी जाती थी, पैर की जूती कहा जाता था। खुदा की कसम, मक्के में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के आए बेटियों को जीने का सलीका मिल गया। हाँ, जिस बेटी को पालने में लोग शर्म करते थे, और जब वो बेटी पैदा हुई ना तो फिर मुस्तफा ने फरमाया जो 3 बेटियों को पाल दे, इज्जत से रुखसत कर दे, फरमाया उसके जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद लेता है। कितने रुतबे मेरे नबी ने बुलंद किए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहते आका उनके पास सिर्फ 2 बेटियां थी। कहने लगे हुजूर 3 की फजीलत है, अगर 2 हो तो 2 है तो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके पास 2 है वो भी जन्नती है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है जी, इसलिए नाराज हो ना, हमारे आने पे जन्नत की बशारत नहीं मिली है। किस्मत वाले हो जिसे अल्लाह ने बहनें दी हैं, मुकद्दर वाले जिसे अल्लाह ने बेटियां दी हैं। हाँ, तवज्जो करना मेरी बात पे। एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। फिर एक सहाबी खड़े हुए जिनके पास बेटी नहीं थी, कहने लगे हुजूर 2-3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। आका मेरे पास तो बेटी नहीं है, हुजूर मेरा क्या बनेगा? फरमाया जिसके पास बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना और दिल में बेटी की तमन्ना लेके मरा, तो फरमाया मेरे नबी ने वो कयामत में तनहा नहीं होगा, हाथ उसका होगा, दामन मोहम्मद का होगा। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे रब ने बेटियों को दी, जो ये इज्जत है रब ने बेटियों को दी, तो फिर बेटियों को मुस्तफ़ा का कितना एहतराम करना चाहिए। है जी, अगर कोई जबरदस्ती भी तुम्हारे सर से दुपट्टे उतरवाए तो कह दे नादान पीछे चला जा, ये दुपट्टे मदीने वाले मोहम्मद ने उड़ाए हैं। और फिर तेरी औकात क्या तू दुपट्टे उतरवा दे? मेहरबानी करो, तुमने देखा होगा इंसान का इंतकाल होता है, कितने कपड़े दिए जाते हैं कफन में? है नहीं, ऊपर वाले ना बोले, पहले नीचे वालों से पूछ ले। मर्दों को कितने कपड़े दिए जाते हैं?
कितने? हाँ 3 बता दिए, एक ने बता दिया, माशाल्लाह सब 7 हो गए। औरतों को कितने? सुभान अल्लाह। अब वो 5 में 2 ज्यादा कौन कौन से हैं? एक, सुभान अल्लाह। ये बड़े बूढ़े ही बता रहे हैं कि जिनका काम है ये। और जवानों, मर्दों के 3 है, औरत के 5 है। एक सीना बंद और एक ओढ़नी, जो बाल जिससे छुपाए जाते हैं। सोचा कभी तुमने 3 में औरत का भी काम चल सकता था ना? है? चल सकता था नहीं? लेके खड़े हो जाओ, 4 कपड़े पहना दो, 5वां लेके खड़े हो जाओ, क्या करें? आवाज आएगी, मेरी बंदी के बालों को छुपा दो। अल्लाहू अकबर। किस लिए? माना कि ये दुनिया में बेहयाई के साथ बालों के नंगे सर रही, लेकिन आज ये मेरी बारगाह में आ रही है, आज ये मुझसे मुलाकात करेगी। दुनिया वाले बेगैरत थे, लेकिन तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है। जब मेरी बंदी मुझसे मुलाकात करे तो मुझे ये गवारा नहीं कि उसके सर के बाल खुले हों। वो सोचो, जो कब्र में बंदी को नंगे सर देखना गवारा नहीं करता, वो बाजार में अपनी बंदी को नंगे सर देखना कैसे गवारा करेगा? और मेहरबानी करो बेटियों, कभी सर से दुपट्टे ना उतारा करो, पर्दे का एहतमाम करो। तुम्हें कितनी इज्जत दी? बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो शौहर के लिए राहत, और जब मां बनी तो औलाद के लिए जन्नत। ये इज्जत रब ने दी है। तुम्हें औलाद के लिए जन्नत बनाया गया, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू बाजार में नंगे सर फिरे। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू चौराहों पर लिपस्टिक और मेकअप करके टहले। डरो अल्लाह से, वरना मौत का वक्त बहुत करीब है। एक सहाबी हाजिर हुए, कहते हुजूर मैंने एक मन्नत मांगनी थी, अगर अल्लाह मेरा काम पूरा कर दे तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। क्या बात कही थी जन्नत की? बोलो, खो गए क्या? जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। हुजूर ने फरमाया, फिर का हुजूर, जन्नत मिलेगी मरने के बाद, काम हो गया यहीं पे ही, अब मन्नत कैसे पूरी करूं? मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप है? बाप है? कहने लगे जी नहीं। कब्र पता है? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, जहां पे दिल तेरा मुतमईन हो, यहां कब्र थी। फरमाया निशान खींच दे वहां पे जाके। और फरमाया गया निशान की लकीर की नीचे जानिब कुछ बोसा देगा, बाप के कदम समझ के वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा होगा, और उसके सरहाने को बोसा देगा बाप के, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होगा। अल्लाहू अकबर। ये माँ बाप है सारी, ये रुतबे बुलंद किए माँ बाप के। आज जवानों बड़ी तकलीफ होती है, फ़ोन आते हैं, हजरत जी हमारे बेटे को समझा देंगे आप, क्या परेशानी है? कि रोटी नहीं देते। 3 बेटे हैं, बंटवारे चल रहे हैं, कोई कहता मैं, एक कहता मैं नहीं रखूँगा, दूसरा कहता मैं नहीं रखूँगा। 3 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ 7 बच्चे पाल लेती है। सोचने वाली बात नहीं है। ये जलसे कर रहे हो, अराकीन ने कमेटी तुम्हें मुबारक हो, पूरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र की महफिलें आबाद करते रहना, लेकिन पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, माँ बाप की इज्जत करना। अगर माँ बाप नाराज है, तुम एक नहीं 1 लाख जलसे करा लो, खैरियत नहीं है। और माँ बाप को राजी करके थोड़ी देर पैर दबा के सो जाओ, और सुबह को उठो मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख लो, यार पहली नजर में अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बात समझ रहे मेरी? हाँ, वो लोग शायद खफा बैठे हैं जो अपनी माँ बाप को सताते हैं, कि जो खिदमत नहीं करते, या फिर मसला कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने इंसाफ नहीं किया। यार माँ बाप को इंसाफ सिखाते हैं हम लोग? माँ बाप ने इंसाफ नहीं किया, वो मुझे नहीं चाहते मेरे माँ बाप, वो यूं करते हैं। ऐसी बातें ना किया करो, माँ बाप तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, सोच भी नहीं सकते हम हमारे माँ बाप कितना प्यार हमसे करते हैं। कभी परदेश जाओ ना, परदेश जाओ और जाके तुम एसी में लेटे हो, 5 स्टार होटल में हो या शानदार बिस्तर पे हो, तुम चैन से सो जाते हो, लेकिन माँ को नींद नहीं आती है।
कितने भी अच्छे बिस्तर पे तुम हो, सोचती है कहीं मेरे लाल ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल ने पानी पिया कि नहीं पिया। यार माँ है क्या, इसकी कदर कर लो। जब ये चली गई तो फिर नजर नहीं आएगी, ये चेहरे देखते रह जाओगे। हजार चेहरे तो होंगे, माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास दौलत है, आज माँ पे खर्च करते हुए कलेजे फटते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते वक्त पित्ते पानी पानी हुआ करते हैं। यार आज माँ बाप पे खर्च कर लो, आज उनकी खिदमत कर लो। कल ये चले जाएंगे, दौलत तो होगी, खर्च करने के लिए माँ नहीं होगी। ऐश तो होगा लेकिन आराम देखने के लिए माँ नहीं होगी। उस दिन तुम ईद के दिन घर में आओगे, तुम्हारे दरवाजे पे अच्छी गाड़ियां भी खड़ी होंगी, शानदार बेहतरीन बिस्तर भी बिछे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें सुख नहीं देंगी। तुम्हारी नजरें उस वक्त किसी को ढूंढेंगी। दिन ईद का होगा, तलाश करेंगी आंखें। तुम कभी दिल में सवाल करना, आंखों किसे ढूंढ रही हो, तो झुकी हुई पलकें कहेंगी, भीगे आंसुओं से आंखें कहेंगी कि दुनिया का ऐश भी है, आराम भी है, लेकिन मां नजर नहीं आ रही है तो ईद की खुशियां नजर नहीं आ रही है। हाँ ये याद रखना। जानते हो माँ कितनी बड़ी चीज है? नींद तो नहीं आ रही हजरत जी? बस 5 मिनट, हज्जतुल वदा का मौका है, मेरे नबी हैं।